study chapter 3. Our chapter 3 name is Our Motherland, India. India is our country. India हमारी country है. It is also known as भारत. इसको हम भारत भी बोलते हैं. India is a big and beautiful country. इंडिया काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर कंट्री है. It is the 7th largest country in the world. ये पूरे संसार में 7th largest country है. Our population. इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड. जो इंडिया है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है संसार में. ओवर 20 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. 20 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा इंडिया में लोग रहते हैं. चाइना विच इज़ अवर नेबर हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड. जो चाइना जो है वो हमारा नेबर है, पड़ोसी देश है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है संसार की. वाइल चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट. जबकि जो चाइना है वो लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की और जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एशियन कॉन्टिनेंट की. फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इट इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर्स लॉन्ग. नॉर्थ से साउथ की तरफ लगभग 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगभग 3000 किलोमीटर्स लॉन्ग है. इट हैज़ मैनी हाई माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड प्लेन्स. इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस भी हैं और रिवर्स भी हैं और प्लेन्स भी हैं. लेट अस स्टडी द फिजिकल डिविजन्स ऑफ अवर कंट्री ऑन द मैप. चलिए मैप पर अपने कंट्री के फिजिकल डिविजन्स की स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं. फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज माउंटेन्स, सेकेंड इज नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड इज प्लेट्यू, फोर्थ इज डेजर्ट, फिफ्थ इज आइलैंड्स. First is mountains. In the north we have the Great Himalayan Range. North में Great Himalayan Range है. This range has the most highest mountains in the world. इस रेंज में कुछ highest mountains भी हैं संसार के. The peaks of most of the Himalayan mountains remains covered with snow throughout the year. कुछ हिमालयंस के जो माउंटेन्स की जो पीक है वो स्नो से कवर्ड हुई भी रहती है पूरे साल के साल. The highest mountain peak in the world, Mount Everest, is also a part of the Himalayas. जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है संसार की वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालयस का ही पार्ट है. इट्स हाइट इज 8848 मीटर. जो इसकी हाइट है वो 8848 मीटर है. मैनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइज इन द हिमालय. काफ़ी सारी रिवर्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से राइज होती हैं. देयर आर सम माउंटेन्स इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया टू. कुछ माउंटेन्स भी हैं सेंट्रल और साउथ इंडिया में भी. दी सतपुरा हिल्स आर इन सेंट्रल इंडिया वाइल द मैजेस्टिक नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया. जो सतपुरा हिल्स है वो सेंट्रल इंडिया में है, जबकि जो मैजेस्टिक नीलगिरी हिल्स है वो साउथ इंडिया में है. नॉर्थर्न प्लेन्स. इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यू विल सी फ्लैट और लेवल लैंड. काफ़ी सारे पार्ट्स में नॉर्थ इंडिया के आप देखेंगे फ्लैट और लेवल लैंड को. दीज आर कॉल्ड दी नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. इसको हम नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं. दे लाई साउथ ऑफ द हिमालयाज. वे साउथ ऑफ द हिमालयाज में लाई करते हैं. दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक प्लेन. इन एरिया को हम जेनेटिक प्लेन भी बोलते हैं. मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, रावी, सतलुज एक्सेट्रा फ्लो थ्रू द प्लेन्स. काफ़ी सारे रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, रावी, सतलुज एक्सेट्रा ये सभी इस प्लेन्स के थ्रू फ्लो होती हैं, बहती हैं. दीज रिवर्स मेक द प्लेन्स फर्टाइल. ये जो रिवर्स होती हैं ये प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं. मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके के क्रॉप्स भी ग्रो उगते हैं. नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड आर ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. जो नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड होती हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं. दीज प्लेन्स मीट एट अ प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी इन द साउथ. जो प्लेन्स होते हैं ये एक जगह पर मिलते हैं जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, जो कि साउथ में है. द रिवर्स विच फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स आर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये जो रिवर्स हैं जो इन प्लेन्स के थ्रू फ्लो होती हैं वो रिवर्स है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. Plateau. The southern part of India looks like a cone on the map and has uneven and flat surface. southern part है इंडिया का वो देखने में बिल्कुल
ऑन दी मैप की तरह लगता है और ये काफ़ी अनइवन और फ्लैट सरफेस भी है। अनइवन मतलब उसका जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ भी है और फ्लैट सरफेस भी है। इट इज़ हायर दैन द सराउंडिंग प्लेन्स, ये सराउंडिंग प्लेन से हायर है। द लैंड विच इज़ फ्लैट एंड हायर दैन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। वो लैंड जो फ्लैट होता है और हायर होता है सराउंडिंग एरिया से, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। दी सदर्न प्लेट्यूज कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, जो सदर्न प्लेट्यूज हैं वो हमारे कंट्री के लार्जेस्ट पार्ट कवर करते हैं। द लैंड इन दी सदर्न प्लेट्यूज इज रॉकी एंड हार्ड, जो लैंड है सदर्न प्लेट्यूज के वो काफ़ी रॉकी हैं और हार्ड हैं। दी एरियाज इज लेस फर्टाइल देन दी प्लेन्स, और जो एरियाज है वो काफ़ी कम फर्टाइल है प्लेन्स के कंपेरिजन में। Desert. A desert is a very large area of land having very little water and very few plants growing on it. तो डेजर्ट है वो काफ़ी बड़ा एरिया है लैंड का जहाँ पर काफ़ी कम बारिश पानी है और वहाँ पर बहुत ही कम प्लांट्स भी उगते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी है और थार डेजर्ट भी है। द पीपल हियर लीड अ टफ लाइफ, वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने लाइफ को लीड कर पाते हैं, जी पाते हैं। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर, समर में दिन के समय में वहाँ पर काफ़ी हॉट और ड्राई वेदर रहता है। हाउएवर द नाइट्स आर क्वाइट प्लीजेंट एंड कूल ड्यूरिंग विंटर, लेकिन सर्दियों में रात में वहाँ पर काफ़ी शांति होती है और ठंडक भी होती है। इट रेन्स लिटिल इन द डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट के एरियाज में बारिश बहुत ही कम होती है। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रोज हियर, बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज हैं जो वहाँ पर उगते हैं। Peninsula, large water bodies on three sides around the southern part of India. लार्ज वाटर बॉडीज है तीन साइड्स पर जो कि सराउंडेड हुई भी है southern पार्ट ऑफ इंडिया के। द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिसुला, वो लैंड जो पानी के द्वारा सराउंडेड हुआ है तीनों साइड से उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। द इंडियन पेनिसुला हैज द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशन ऑन द सदर्न साइड। जो इंडियन पेनिसुला है और अरेबियन सी है वो वेस्टर्न साइड में है, जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्टर्न साइड में है और जो इंडियन ओशन है वो सदर्न साइड में है। आइलैंड, द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड, वो लैंड जो पूरा का पूरा चारों ही साइड से मतलब सभी साइड से पानी से कवर्ड हुआ है सराउंडेड हुआ है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। देयर आर मैनी आइलैंड्स इन द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया, इंडिया के अराउंड काफ़ी सारे आइलैंड्स भी हैं वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, उनमें से कुछ आइलैंड्स जो है वो इंडिया के ही पार्ट हैं। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज इन द बे ऑफ बंगाल, जो एक ग्रुप है आइलैंड का वो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। दीज आर कॉल्ड दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। दी लक्षद्वीप आइलैंड इज अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो दूसरा ग्रुप है आइलैंड का अरेबियन सी में। नेक्स्ट, अवर क्लाइमेट, the presence of mountains, rivers, plains and forests leads to different climate in the different parts of India. Mountains, rivers, plains, forest इन सब की प्रेजेंस में अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग जगहों पर मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट में होता है। इन नॉर्थ इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर कोल्ड, नॉर्थ इंडिया में समर्स में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और सूखा होता है और विंटर के टाइम पर काफ़ी ठंडक होती है। द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, लेकिन माउंटेन्स में ठंडक का क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है लगभग पूरे ही साल। इन कोस्टल प्लेसेस इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, कोस्टल प्लेसेस पर ना ही ज़्यादा ठंडक होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है संसार के अंदर। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में पांच तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। दीज आर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स, वो कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड। थर्ड, द लैंड इन द नॉर्थन प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल, जो लैंड है नॉर्थन प्लेन्स के वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। फोर्थ, द लैंड इन द सदर्न प्लेट्यूज इज रॉकी एंड हार्ड, जो लैंड है सदर्न प्लेट्यू का वो काफ़ी रॉकी है और हार्ड है। इट इज़ नॉट फर्टाइल, और वो फर्टाइल भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो है थार डेजर्ट। सिक्स पॉइंट, द इंडियन पेनिसुला हैज़ द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, इंडियन पेनिसुला में अरेबियन सी है जो कि वेस्टर्न साइड पर है।
द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड पर है, एंड द इंडियन ओशन ऑन द सदर्न साइड, जो इंडियन ओशन है वो सदर्न साइड पर है। लास्ट 7th पॉइंट, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है अरेबियन सी में उसको हम लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में उसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।